अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड से क्या मुराद है। ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड नॉर्मल मार्केट्स में अवेलेबल जो प्राइस बॉन्ड्स हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ हैं, इनकी कुरअंदाज़ी का क्या तरीका है, इनको हासिल कैसे किया जाता है, इनके प्रॉफिट रेट्स क्या हैं, ये सारी की सारी मालूमात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड से क्या मुराद है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और उसके साथ साथ एफएटीएफ की कुछ कंडीशंस को मीट करते हुए अपनी इकानमी को डॉक्यूमेंटेड बनाने का प्लान किया था। तो इस प्लान में यह भी शामिल था कि ये जो बड़ी डिनोमिनेशन के प्राइस बॉन्ड्स हैं, इनको जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको वो ख़त्म करेंगे, उनके साथ साथ इसको डिजिटलाइज करेंगे और इसको भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर शामिल करेंगे। तो अब ये जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जारी किए गए हैं, ये नॉर्मल प्राइस बॉन्ड से इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि यहाँ पे इन प्राइस बॉन्ड की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होती है। जिस तरह आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, आप वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, या सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर या सेविंग अकाउंट्स के अंदर आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, इस तरह आप स्टेट बैंक के पास जाके एक अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे आपके नाम के ऊपर ये प्राइस बॉन्ड का नंबर जारी किया जाता है और फिर इस प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के ऊपर आपको इनाम के साथ साथ अगर आपका इनाम नहीं भी निकलता है तो हर 6 माह के बाद आपको इसके ऊपर प्रॉफिट भी दिया जाता है। तो इसलिए इन प्राइस बॉन्ड्स को प्रीमियम प्राइस बॉन्ड कहा जाता है। एक तो यह है कि नॉर्मल जो प्राइस बॉन्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी तरह इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे पहले आपको कोई प्राइस बॉन्ड मिलता होता था, इस तरह आपको फिजिकली कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह नहीं मिलता है। और दूसरा इसमें यह है कि यह आपके नाम पे जारी होता है। और तीसरा यह है कि ये जो प्राइस बॉन्ड है इसके अगर आपको इनाम नहीं भी निकलता है तो आपको इसके अगेंस्ट जो 6 माह के बाद प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस किस डिनोमिनेशन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो शुरू में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 40,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड से ये शुरू किया था कि उन्होंने 40,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड को ख़त्म करके ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड शुरू किए थे। तो मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने 40,000 के साथ साथ 25,000 वाले भी, 15,000 वाले भी और उसके साथ साथ 7,500 वाले जो प्राइस बॉन्ड है वो भी उन्होंने प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के अंदर शामिल करने हैं और उनको अभी उन्होंने फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी ख़त्म कर दी है। लेकिन अभी जो प्रीमियम प्राइस हमारे पास अवेलेबल हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, उनमें सिर्फ 40,000 और 25,000 वाले हैं और बाकी जो है 15,000 वाले और 7,500 वाले उनको भी जल्द शामिल कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर हमें प्रॉफिट किस तरह से दिया जाता है। एक तो बाकी तो जितने भी सारे के सारे तरीकाकार हैं, जैसे पहले प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर होता था कि यार 3 माह के बाद कुरअंदाज़ी होती थी और उसमें हमें जो भी इनाम होता था वो हमें मिलता था। तो यहाँ पर भी कुरअंदाज़ी आपकी उसी तरह से यार 3 माह के बाद कुरअंदाज़ी होगी, आपके नाम के ऊपर जो भी बॉन्ड रजिस्टर है आप उस बॉन्ड्स को देख सकते हैं अपने कुरअंदाज़ी के अंदर कि इनाम निकला है या नहीं निकला। अगर आपको इनाम नहीं निकला हुआ तो हर 6 माह के बाद आपको उस प्राइस बॉन्ड की कीमत का 1.79% प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये अगर आपका इनाम नहीं भी निकलता है तो 6 माह के बाद आपको ये प्रॉफिट दिया जाएगा। अब ये प्रॉफिट आपको मिलेगा कैसे? ये स्पेशली जब भी आप जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपने नाम पे रजिस्टर करवाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है। तो आपने जो भी अकाउंट आपका होता है, जिस बैंक में भी होता है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे होते हैं, आपकी CNIC, आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जब आपकी ले लेते हैं तो अब होता क्या है कि जब भी 6 माह गुजरते हैं आपका जो भी प्रॉफिट बना होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और उसके अलावा अगर आपको कुरअंदाज़ी में भी कोई इनाम निकला हुआ तो वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुरअंदाज़ी के ज़रिए जो भी इनाम होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इनको कहा जाता है कि ये रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड है। अब हम देख लेते हैं कि ये रजिस्टर से क्या मुराद है। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो जो भी शख्स लेने वाला होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है, उसके नाम के ऊपर रजिस्टर हो रहे होते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो उसके नाम के ऊपर ये रजिस्टर हो रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ जो बाकी जिस तरह जितने भी प्राइस बॉन्ड्स हैं जो नॉर्मल मार्केट्स में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिस तरह उनकी हर 3 माह के बाद कुरअंदाज़ी होती है, इस तरह से इन प्राइस बॉन्ड्स की भी यहाँ पे कुरअंदाज़ी हो रही होती है। तो हम उसमें से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से बंदे इस प्राइस बॉन्ड को ले सकते हैं, तो सिंपल ये है कि कोई भी बंदा पाकिस्तानी जो जिसके पास एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को शो करके ये प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके साथ साथ ये है कि इन प्राइस बॉन्ड्स को आप किसी दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके नाम पर रजिस्टर हो गया आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप उनको सेल आउट भी कर सकते हैं और उसको आप वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट का मैंने आपको पहले बताया है कि आपको किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन वगैरह देनी नहीं होती है। 6 माह के बाद आप कहेंगे मुझे कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि 6 माह हो गए हैं, प्रॉफिट मेरा क्रेडिट कर दें, तो इस तरह का कोई तरीका कार नहीं है। सिंपल जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो उसके साथ साथ ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी दूसरे बैंक में जाकर नॉर्मल किसी हबीब बैंक में, बैंक अल हबीब में, बैंक अल फलाह में, किसी भी बैंक में जाके आप कहें कि मैं वहाँ पे जाके परचेज़ करूँगा, तो इस तरह से आप किसी भी बैंक में जाके परचेज़ नहीं कर सकते हैं। सिंपल जो स्टेट बैंक के जो ज़ेली ब्रांचेज़ हैं, आप सिर्फ वहाँ पे जाके इस बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं। बैंक्स में सिर्फ आप बैंक का जो अकाउंट देंगे, वहाँ पे आपका जो प्रॉफ़िट हो रहा होगा वो आपको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये थी प्राइस बॉन्ड के बारे में कुछ मालूमात। तो बाकी जितने भी हैं, आप प्राइस बॉन्ड जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो भी कुरअंदाज़ी होती है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ साथ जो जिनके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जिनमें प्रॉफिट आ रहा होता है, तो ज़कात की एग्ज़म्पशन भी आपको वहाँ पे मिल रही होती है, उसका भी आप बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। अब हम प्राइस बॉन्ड की बात करें, इनाम की बात करें, तो यहाँ पे जो अभी तक जो प्रीमियम बॉन्ड हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं 40,000 वाले और उसके साथ साथ 25,000 वाले। तो इनके जो सबसे बड़े इनाम की अगर हम बात करें, तो जो 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो इनाम है या जो पहला इनाम है वो 80 मिलियन का है। उसके साथ साथ जो 25 वाला है, तो उसके ऊपर जो हमें सबसे बड़ा इनाम है वो 30 मिलियन का है। तो जिस तरह पहले प्राइस बॉन्ड होते थे, पहला इनाम सबसे बड़ा, तो सेम वही तरीका कार है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो सिंपल एक ही है कि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको इनके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी मिल रहा होता है और 6 माह के बाद आपको ये प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्या है दूसरे प्राइस बॉन्ड से, ये किस तरह से मुख्तलिफ है।